हो। क्या हमारी शादियां इस्लामी हो रही हैं? शादी करके देखिए, जिस बस में लड़के बैठे हैं बारात में जाने के लिए, उसी बस में लड़कियां भी बैठी हैं और ही हा हा हो रही है, लिपस्टिक लगा के घुसी जा रही हैं, लग रहा है जैसे अपने आदमी का खून पी के आई हों। देख लीजिए आप, नंगा नाच बारात में नाचिए और समझिए कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा इस्लाम के साथ उठना बैठना कैसे होना चाहिए। मैंने आज अमला अबारी के प्रोग्राम में मैंने मिसाल दी थी। आप क्या समझते हैं, ये बिजली का खंभा है मान लो, और आम के पेड़ लगा हुआ है आपके बगल में, और हवा चली, दो चार पत्ते टूटे और आम के पेड़ पे चिपक गए, ये बिजली के खंभे पे चिपक गए, तो आप क्या समझे, ये बिजली का खंभा जिस पे आम के 10 पत्ते चिपक गए, तो क्या ये बिजली का खंभा आम का पेड़ हो जाएगा? आप मुझे, ये आम का पेड़ है, चलो मान लो ये बिजली का खंभा है, एक मिसाल, और ये आम का पेड़ लगा है, और हवा चली, आम के पत्ते टूटते हैं और बिजली के खंभे पे चिपक जाते हैं, 10 15 20 पत्ते टूटे और पेड़ पे चिपक गए, खंभे पे चिपक गए, तो देखने वाला कह रहा है बिजली के खंभे पे आम के पत्ते, तो क्या वो बिजली के खंभे को आम का पेड़ कहना शुरू कर देगा? और जो बिजली के खंभे को आम का पेड़ कहे वो बेवकूफ है कि नहीं? क्यों? अरे चंद पत्ते टूटकर उस पर चिपक गए तो बिजली का खंभा आम का पेड़ कैसे हो सकता है? तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, चंद नमाजें पढ़ ली, चंद रोजे रख लिए, तो आप पक्के मुसलमान कैसे हो सकते हैं? जब आम के चंद पत्ते बिजली के खंभे को आम का पेड़ नहीं बना सकते, तो आपकी 2-4 नमाजें और 2-4 अच्छे काम और 2-4 रोजे आपको मुसलमान बना देंगे? वाह साहब, कितना आसान है। जिस तरीके से आम के पेड़ पर टूटकर बिजली के खंभे पर चिपके हुए पत्तों से बिजली का खंभा आम का पेड़ नहीं बन सकता, और जो उसको आम का पेड़ कहेगा वो पागल है, उसी तरीके से 2-4 नमाजें और 2-4 रोजे रखने के बाद कोई आदमी किसी को मुसलमान समझता तो वो भी पागल है। अब आम का पेड़ किसको कहोगे? जो अपनी जड़ से भी आम हो, जो अपने तने से भी आम हो, जो अपनी शाखाओं से भी आम हो, जो अपने पत्तों से भी आम हो, और जो अपने फल से भी आम हो, उसको आप कहेंगे क्या? आम का पेड़। तो हम मुसलमान उसी को कहेंगे जो जड़ से, जिसके अंदर इस्लाम घुसा हो, उसके तना भी इस्लामी हो, उसके पत्ते भी, उसका उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना सब, शादी नमाज रोजे सब कुछ इस्लामी हो। क्या हमारी शादियां इस्लामी हो रही हैं? शादी करके देखिए, जिस बस में लड़के बैठे हैं बारात में जाने के लिए, उसी बस में लड़कियां भी बैठी हैं और ही हा हा हो रही है, लिपस्टिक लगा के घुसी जा रही हैं, लग रहा है जैसे अपने आदमी का खून पी के आई हों। देख लीजिए आप, नंगा नाच बारात में नाचा जाता है, और उसी बारात के अंदर लड़के और लड़की की, दूल्हा और दुल्हन की पूरी वीडियो बनाई जाती है। वीडियो मेरे भाइयों, हम अपने मुआशरे पर जरा गौर करके देखें, कौन सी चीज इस्लामी है। जब हमारी ये चीज़ इस्लामी नहीं है तो हम मुसलमान कैसे बिजली के खंबे को आम के चंद पत्ते आम का पेड़ नहीं बना सकते? हमारी 2-4 वक्त की नमाजें हमें मुसलमान नहीं बना सकती हैं। आम का पेड़ तभी होगा जब वो अपनी जड़ में आम हो, अपने पत्तों में आम हो, अपने फल में आम हो। आप अपने जड़ से मुसलमान हो, आपका उठना बैठना सोना जागना खाना पीना शादी ब्याह सब इस्लामी हो, तब आप मुसलमान कहलाए जाएंगे। इस्लाम के साथ हमारा मामला कैसा होना चाहिए? ये पानी का एक गिलास है हमारे हाथ में, इसमें पत्थर डाल दो। पानी का गिलास भरा है, एक पत्थर डाल दिया, 2 दिन के बाद आप देखेंगे पत्थर भी दिख रहा और पानी भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? पानी ने पत्थर को कबूल नहीं किया और पत्थर ने पानी को कबूल नहीं किया। 2 दिन के बाद जर्जीस ने पत्थर निकाला और बाहर फेंक दिया, यानी पानी में 2 दिन पत्थर पड़ा रहा, लेकिन जब चाहा तब हमने पत्थर को निकाल के बाहर फेंक दिया। इसका मतलब क्या है कि पानी पत्थर को कबूल नहीं कर रहा है और पत्थर पानी को कबूल नहीं कर रहा है। हमारा और आपका मामला इस्लाम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब चाहो इस्लाम हमारे अंदर से निकाल दो और जब चाहो इस्लाम से हमें निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जर्जीस साहब के हाथ में पानी का गिलास है, जलेबी बनती है ना, जलेबी उसमें रंग डलता है ना, कलर। जर्जीस साहब ने रेड कलर, खाने वाला लाल कलर पानी में डाल दिया। अब आप देख लीजिए, पानी थोड़ी देर में 1 मिनट के अंदर लाल रंग का हो गया। पीला रंग डाल दिया, पीला रंग का हो गया।
अब आप पानी से रंग को अलग करिए, नहीं होगा। हो जाएगा? पानी में रंग घुल गया, अब आप रंग को पानी से अलग कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। और पानी से रंग को अलग कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी पानी ने रंग को एक्सेप्ट कर लिया और रंग ने पानी को अपने रंग में रंग लिया। अब कितनी भी कोशिश करो, ना पानी रंग को छोड़ेगा, ना रंग पानी से अलग होगा, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को पक्के तरीके से चिपका लिया है। अब पानी रंग से दूर नहीं और रंग पानी से दूर नहीं। हमारा इस्लाम के साथ यह व्यवहार होना चाहिए। इस्लाम हमारी जिंदगी में ऐसे घुल जाए कि हमें इस्लाम से दूर किया जाए तो ना हो सके, और इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो इस्लाम हमसे दूर ना हो। ऐसे बहरूपियों की तरह नहीं जो किसी मंदिर में जाकर धर्म चेंज कर लें। ये पानी और पत्थर के थे, जब चाहत निकाल के फेंक दिया। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस्लाम को रंग की तरह अपनी जिंदगी में घोलिए। जब ये इस्लाम रंग की तरह आपकी जिंदगी में घुलेगा तो ना इस्लाम आपसे अलग होगा, ना आप इस्लाम से अलग होंगे। और देख लो, हजरत बिलाल को जब चारों तरफ से घेर लिया, गरम रेत पे लिटा दिया, भारी पत्थर उनके सीने पे रख दिया और कहा इस्लाम छोड़ो, तो उन्होंने क्या कहा? अल्लाहु अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, एक है, एक है। मैं कैसे छोड़ दूं? वो इस्लाम मेरी सांसों में घुल गया है। जैसे पानी से रंग अलग नहीं हो सकता, पानी को फेंका जा सकता है, पानी को मिटाया जा सकता है, लेकिन रंग को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी बिलाल से रूह निकाली जा सकती है, लेकिन इस्लाम को नहीं निकाला जा सकता। मेरे भाइयों, ये मिसाल पेश की। सुमैया को उनकी शर्मगाह में नेजा दाखिल कर दिया गया। शर्मगाह में नेजा, कह रही है सब्बित कदमी अला दीनिक, मेरे दीन को बचा लेना अल्लाह। ये नहीं कह रही मेरी जान बचा लेना अल्लाह, ये मुझे बहुत सता रहा है, बड़ी तकलीफ दे रहा है, इसकी दी हुई तकलीफ से कहीं मैं इस्लाम दीन न छोड़ बैठूं। अय अल्लाह, मेरे दीन की हिफाजत करना। फिर सुमैया की जान ले ली गई। 2 ऊंट मंगाकर 2 पैर बांध दिए गए। एक का पैर पूरब की तरफ चेहरा और दूसरे ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ किया। कहा सुमैया, इन कोड़े को मारने जा रहा हूं, ये ऊंट भागेंगे, तू चिर जाएगी, बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। कहने लगी गवारा है, लेकिन इस्लाम छोड़ना गवारा नहीं है। फिर चीर दी गई और ऊंट भगा दिए गए। सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। यानी सुमैया की रूह जरूर निकल गई, लेकिन सुमैया के दिल से इस्लाम नहीं निकला। हमारा और आपका ताल्लुक इस्लाम के साथ इसी तरीके से होना चाहिए। मेरे भाइयों, मुझे बोलते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। मैं आपसे रुखसत होते होते इतना कहूँगा, आपसे मुझे अभी लंबा सफ़र करना है और मुझे पटना, और पटना से हमारी फ़्लाइट है, और पटना से हमारी फ़्लाइट है, फिर हमें दूसरे स्टेट की तरफ रवाना होना है। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, और दुआ से पहले एक गुजारिश कर देते हैं आपसे कि मैं आपसे रुखसत होता हूँ। 5 मिनट का मैं टाइम आपको स्टेज पे दूंगा। इदारे को जितना चंदा होना चाहिए था नहीं हो सका। आप हमारे हाथ पर इतना सुनने के बाद अब देखते हैं आपको हमसे कितनी मोहब्बत है और मेरे हाथ पे इस इदारे को क्या देते हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पे ज़िंदा